नमस्कार, मैं राघव शरण यादव कवि नाम व्यथित मैं अपना विचार यूँ प्रकट कर रहा हूँ। ये कविता का मैंने आज आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न किया हूँ। तो सुनिए, कविता का शीर्षक दिया हूँ धैर्य। ये मनुष्य के जीवन में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, इसको चरितार्थ किया हूँ। तो सुनिए, कविता का शीर्षक है धैर्य। प्रभु हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख क्रमशः देते हैं। प्रभु हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख क्रमशः देते हैं। इस चुनौती का बहुत लोग सामना करते हैं और बहुत लोग इसके सामने घुटने टेक देते हैं। खुशी के आगमन पर बहुत लोग, जैसा आप सब देखते हैं होता है, थोड़ा सा तेज धूप तो पिघल गए, थोड़ी सी बदली छाई तो नाचने लगे। तो खुशी के आगमन पर बहुत लोग बेहिसाब खुश हो जाते हैं। ऐसे ही लोग जब थोड़ा भी दुख आता फिर छाती पीट पीट कर रोते हैं। मनुष्य की सहनशीलता और पौरुष की सहनशीलता और पौरुष की इन्हीं दिनों में असल होती है परीक्षा। मनुष्य की सहनशीलता और पौरुष की इन्हीं दिनों में होती है असल परीक्षा। श्री के आगमन तथा विदा होने के बाद मानव मदमस्त हुआ या मांगने लगा है भिक्षा। धन को पचाना भी धीरता है। ठीक वैसे ही निर्धर होकर डटे रहना भी वीरता है। बुरे दिन में जो लोग साहस के साथ अडिग रहते हैं, न झुकते न बहकते सदा संभलते हैं, वही लोग समाज में कीर्तिमान स्थापित कर धैर्य के वजह से मर्यादा से जीते हैं। जो इसके झंझावात में गौड़ हो जाते हैं, वे लोग कायर के नाम से जाने जाते हैं। मानव और पशु में केवल फर्क यही है। मानव ज्ञानी और पशु अज्ञानी होता है। मानव और पशु में केवल फर्क यही होता है। मानव ज्ञानी और पशु अज्ञानी होता है। ज्ञान का चोला पहने पद से जब मानव भ्रमित होता है, फिर तो वह पशु से भी बदतर होता है। दुख और सुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह तो मानव को तय करना है किससे निपटना है। बहुत पाकर नहीं इतराना है, थोड़ा खोने पर नहीं घबराना है। कर्म के द्वारा ही धैर्य का आगमन होता है। जो समर में कर्म ध्वज लेकर लड़ता वही विजय पाता है। जो समर में कर्म ध्वज तले युद्ध करता है वही विजय पाता है। धैर्य तो शूरवीरों की पहचान है। जिसके पास यह होता वही व्यक्ति महान है। विधाता हर मानव के जीवन में धीरता की परीक्षा लेते हैं। गौर कीजिए, विधाता हर मानव के जीवन में धीरता की परीक्षा लेते हैं। बहुत कम ही लोग इस परीक्षा में पास होते हैं। अधिकतर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। सफलता के हर पहलू पर धैर्यवान अपनी विजय पताका फहराते हैं। जो भी लोग वंचित हैं इससे, वे लोग कर्म क्षेत्र में हार जाते हैं। व्यथित कवि राघव अपने कलम से धैर्य की वास्तविक
परिभाषा बतलाता हूँ। मैं व्यतीत कबीर राघव अपने कलम से धैर्य की वास्तविक परिभाषा बतलाता हूँ। सफर में सूल और फूल दोनों मिलते हैं। जो सूल को काट फूल अपना ले उसको ही धैर्यवान बनाता हूँ। सफर में सूल और फूल दोनों मिलते हैं। जो सूल को काट अपना ले धैर्यवान उसे बनाता हूँ। जो सूल को काट फूल को अपना ले धैर्यवान उसे बनाता हूँ। क्योंकि प्रभु हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख क्रमशः देते हैं। इस चुनौती को बहुत लोग सामना करते हैं और बहुत लोग इसके सामने घुटने टेक देते हैं। जय हिंद, जय जगत।